मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल। महाराज जी के अनन्य भक्तों से मिलवाने का जो सिलसिला है जारी है। मैं आज बात करता हूं श्री अजित कुमार शुक्ल जी से। आपका स्वागत है दस्तक मीडिया में। उमादत्त शुक्ला जी जो थे वो हमारे पिताजी के पूर्व के लोगों में थे। अच्छा। पूर्व में जब पहले शुरू में हमारे पिताजी सन 67 में संपर्क में आए जी। लेकिन उमादत्त जी थे। फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि 70-71 68 जब महाराज जी शरीर छोड़ा उसके 2-3 वर्ष से पता नहीं क्या बात हुई कि उमादत्त जी कुछ ऐसे हजरतगंज में उनका था फोटोग्राफी कुछ उनका कम हो गया था उस समय। हमारे पिताजी का उनसे भी संपर्क था और दादा एक ऐसी विभूति थे कि मतलब समझ लीजिए महाराज जी ने अगर कुछ अपनी शक्तियां किसी को दी थी तो दादा को दी थी। अच्छा। और दादा को मजाक भी करते थे। अच्छा। और वो कहे कि दादा अभी एक चित्र मैं आपको दिखाऊंगा जी। उस चित्र में के पहले उन्होंने कहा कभी कहते थे दादा दादा लड़कों के साथ पढ़ाते पढ़ाते इसकी लड़क बुद्धि कुछ सुनता नहीं समझता नहीं और कब बच्चों की तरह को डांटने लगे जी 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 दादा चुप हो जाओ तुम दादा इधर। अच्छा दादा में एक विशेषता थी। दादा को मुझे सन 72 और 1973 जब महाराज जी ने शरीर छोड़ा है उसके पूर्व जून जुलाई में उनके साथ रहने का करीब 15-20 दिन सानिध्य मिला है आपको। हाँ हमें पूरे परिवार उसी समय का जो अभी आपको चित्र दिख रहा है। और एक प्रश्न उस समय जब हम लोग गए हैं तो पहला ही प्रश्न उन्होंने ये किया कि बच्चों को लाया कि नहीं लाया। हम लोग उस समय ये नहीं समझते थे महाराज जी इतना ज्यादा बहुत सी चीजों को मना करते थे लेकिन उस समय उनसे जो कहे तो सब करने तैयार है। ये नहीं उम्मीद थी कि ये शरीर छोड़ना चाहिए। इसलिए इतना उन्हें मतलब इतना ज्यादा वो हो गए थे कि मतलब शब्दों में नहीं बयान जो अनुभूति हमें हुई है उन्हीं अभी मैंने जो आपको एक चित्र देखा है जी उस चित्र का ये वर्णन था कि शुरू में जब हम लोग गए तो कैमरा लेके जाने में डर कि महाराज जी कभी नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि फोटो खींचना था चलो यहाँ निकलो जाओ आश्रम में नहीं ऐसे ही बोलते थे उस शब्द बोलते थे। तो एक हमारे समवयस्क थे कन्हैयालाल श्रीवास्तव इलाहाबाद के थे उनके लड़के वो फैमिली भी रुकी हुई थी। उन्होंने एक सलाह दी कि आप तुम ऐसा करना कि जब महाराज जी जहाँ मूर्ति उनकी स्थापित है कैची धाम में उस कमरे में जब वो बैठते थे उसके ठीक सामने उसके सामने रामकुटी जब जाते थे जी जी तो कहते जब उस कमरे से उठ के रामकुटी जाने लगे तो भीड़ चलती साथ में तो तुम कोशिश करना कि उन्हीं के आसपास पहुंच जाना और जब पहुंचोगे तो मैं ऊपर से फोटो खींच लूंगा तो तुम्हारी फोटो उनकी फोटो आ जाएगी साथ। उस दिन का मैं घटना का छोटा सा बताऊंगा जी जी कि वहां पे बैठे हुए थे सब अचानक मैं अपने घाट में लगाए खड़ा था कि मौका लगेगा मैं थोड़ा था 16-17 साल की उम्र थी कि महाराज जी के साथ फोटो आ जाएगी। अचानक उठने के पहले वो बोले शुक्ला का लड़का कहाँ है। अच्छा। अब अंदर से आवाज आई शुक्ला जी का लड़का कहाँ। शुक्ला जी एक बात को कई बार क्या शुक्ला का लड़का कहाँ बोला हमें घबराहट हुई कि आज हमें बड़ी बिगड़ी डांट पड़ेगी और ये गए भाई कैसे हुए तो उठे हंसे बोले दादा आज तुम नहीं आज हम इसके हमारे गले में उन्होंने हाथ डाला और चलना शुरू किया। अच्छा। चलते थे तो रामकुटी के लिए उतना चलते मतलब उन्होंने ये आवाज दिया कि लो फोटो खींच लो। फोटो खींच गए इत्तेफाक से वो फोटो कहीं मिसप्लेस है एक बार और मिली है ढूंढिएगा। अब हम आ गए हैं आपके पास। उसके बाद घटनाक्रम हुई जो भी आपको मैंने चित्र दिखाया। हमारे पिताजी दोनों बहनें थी जी। सबने कहा तुमने तो अपना चित्र खिंचा लिया हम लोग किसी महाराज जी ने चित्र ही नहीं खींचा। वो तो सुबह 11 बजे रामकुटी चले जाते थे जी। फिर करीब 3:30-4 बजे फिर निकलते थे। अच्छा। और जो जहाँ मूर्ति स्थापित है वहां आकर के बैठते थे और सब लोग घेरा बना करके बैठते थोड़ा बचा नजर होता था। उसके बाद सब विदेशी बहुत आते थे सब वो लोग चले जाते थे। फिर महाराज जी आश्रम बंद करा के ऊपर जो है बाथरूम वगैरह बने ऊपर वाले वहां आके किसी शिला पे कंबल बिछा के या बाथरूम के बाहर चौतरा था उसमें कंबल उनका बिछ जाता था और उसमें वो बैठ जाते थे चुपचाप। अच्छा। और
फिर उसके बाद जो लोग बैठे होते थे उनसे पूरी बात करते थे, फलाना कौन था, उसने क्या किया, और कोई बहुत कहे मजाक में कहे कि हमारे अमोद प्रमोद का समय, इस समय मैं किसी से बात नहीं कर सकता। अच्छा। तो उधर क्या हुआ कि उस दिन वो अचानक दोपहर को 1:30-2 बजे जी। रामकुटी से निकल के बाहर तखत पे बैठ गए। अच्छा। नहीं तो इतनी भीड़ रहती थी, इतने सन्नाटे में 4-6 लोग नहीं आपको दिख सकते। जी। तो एक जन ने बताया कि देखो महाराज जी बाहर अकेले बैठे हुए, कोई नहीं है आसपास। अच्छा। पिताजी बोले कि ऐसा है कि हम लोग चलते हैं सामने से, लेकिन उनकी तरफ देखना नहीं, ये तो नाराज न हो जाए। और हम लोग धीरे से उनके सामने से होके बाहर, मंदिर के बाहर जो जहाँ पे नदी है उसके कोने में एक शाह करके एक फोटोग्राफर था। अच्छा। वो महाराज जी के चित्रों को जब वो रहे आश्रम के बाहर चित्र रखता था और कुछ सामग्री उस समय, क्योंकि प्रचार से बहुत भागते थे तो इतना बहुत लिमिटेड था। वही एक ऐसा, उसको एक ऐसा व्यक्ति था जिसको इस परिवार की परमिशन महाराज जी की थी कि वो चित्र रख सकता, दुनिया में कोई दुश्मन नहीं रख सकता। अच्छा। चिढ़ जाते थे लोग, चित्र और एक फोटो खींचने लगे, है मेरा प्रचार कर रहा है क्या। अच्छा। है और वो तो हम लोगों ने तो एक जो आपको मैं चित्र दूंगा, वो चित्र में क्या विशेषता है कि उनकी अवस्था करीब 40-42 साल की महाराज जी, और महाराज जी उघारे बदन, और महाराज जी के सीने में चरण बने हुए हैं। और वो फोटो बाबूजी की निगाह अचानक पड़ी, बोले अरे ये फोटो कैसा। उन्होंने कहा शुक्ला जी आप तो और आप लोग बड़ी अद्भुत फोटो थी, देना चाहिए। फिर उसके बाद एक फोटो और ली जो उसमें बाल आल बड़े। ये फोटो किसने किसको भेंट की थी? ये फोटो का जब हम लोग ये फोटो लेके चले, किसने दी थी? उस शाह से ली थी भाई, शाह से। अच्छा। जब हम लोग अंदर घुसे, बस गेट पे ही पूछे तो वहीं से महाराज जी चला, शुक्ला शुक्ला कहाँ गया था। महाराज जी बाहर गए थे चित्र लेने गया था। लोग धीमे से बोले, कहा कौन सा चित्र लाया है जी। बाबा जी कहा महाराज जी बड़ा पुराना आपका चित्र मिल गया जी। बोले वो जटाजूट वाला। अच्छा जटाजूट वाला जी। पिताजी बोले नहीं जटाजूट वाला तो मिला ही, एक और मिला ला देखे। तो वो चित्र जब जैसे दिया तो उनका तरीका ऐसा था कि जैसे उन्होंने चित्र ऐसे दिया, ऐसे उसको देखा, फिर यूँ किया, अच्छा बोले इसको रख लेना। दूसरा चित्र लिया, वो आज भी हमारे पूजा की उसको भी ऐसे लिया, और ये और फिर बोले ऐसा कर, कुछ चिट्ठियां उनके पास रखी, बोले ये चिट्ठियां तो मुझको पढ़ के सुना। अच्छा। तो वो चित्र में पिताजी को चिट्ठियां दे दी, कुछ चिट्ठियां अपना लिए, और हम लोग चारों पूरा फैमिली के दोनों हमारी बहनें, हम और 5 लोग बैठ गए। तो उसने फिर जो लड़का था उसने हम लोगों की फोटो भी खींची। अच्छा। उसी में फिर हमें लगा कि हम और अच्छी फोटो खिंचवाएं, तो हमने उनके पहले पैर दबा रहे थे, चरण उन्होंने, फिर जब हमने ज्यादा किया तो उधर मुंह किया और अपने चरण उठा करके हमारे हाथों में रख दी। क्या बात। तो ऐसा था कि जैसे मन में जो भावना आती थी, इतनी कृपा करने पे उस समय थे, इतनी कृपा जो चाहो वो देने को तैयार हो जाता। और सबसे बड़ी चीज थी कि आपका जो योगक्षेम उसके पूरा कहते एक बात बड़ी मजबूती से कहते थे, तेरे से क्या है, मेरी जिम्मेदारी। अच्छा। मैं जिम्मेदार, तू क्या करेगा, तेरी व्यक्ति। भक्त उनका दूसरा था, भक्त और भगवान, वो हम लोगों के साक्षात भगवान थे, हम भक्त। और जो एक कहा गया है कि भक्ति मार्ग पे चलो, तो बाबूजी का हमारे कहना था कि जो हम भक्ति मार्ग पे चले, रामचरितमानस रामायण, उसी ने हमको भगवान के महाराज जी के रूप में भगवान से हमारा साक्षात्कार। तो मैं एक बात छूट गया था, लखनऊ वाली बात जी। पिताजी को बोला कि मैं आपकी लखनऊ वाली बात को बाद में सुनूंगा। ये चित्र जो दिया गया था वहां पर मुझे कुछ ऐसा याद है, देवकांता दीक्षित ने भी कुछ चित्रों का आदान प्रदान हुआ है, जहां उन्होंने ये कहा कि इस चित्र को मेरी इच्छा है, या तो आपके पिताजी ने उनको प्रदान किया है या उन्होंने आपको दिया है। कुछ ऐसी एक घटना हमने पढ़ी है। वो ऐसा घटना था कि इस चित्र में एक सज्जन जो खड़े हुए हैं जी जी, ये महेश बाबू, अच्छा, देवकांता जी के लड़के। अच्छा। हाँ,
ये देवकांता जी लड़के। हाँ, और इनका भी निधन हो गया है। अच्छा तो ये उस समय देवकांता जी नहीं थे, ये थे। अच्छा। तो वो उस समय ये बात आई होगी जी। जैसा मुझे आप बता रहे हैं। मैंने पढ़ा है हाँ, और मैंने ये कथा तो सुनाई भी है। हाँ, तो वो चित्र का आदान प्रदान हुआ, क्योंकि मैं उसका साक्षी नहीं हूँ। जी जी जी। तो ये हो सकता है कि उन्होंने मांगा हो, दिया हो। बिल्कुल। लेकिन और उसमें शुक्ला जी का जिक्र है, ऐसा मुझे पक्का विश्वास है। मित्रों, आपको अनुभव सुनवाए हमने। बड़े भाई पहला संबोधन बड़े भाई शुक्ला जी के मुखारबिंदु से आज बिता लेते हैं। राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट